ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 সেপ্টেম্বর 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते हैं, बात नहीं करते तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। कोई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्मों करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। देखो कितना गुई हो राज। क्या कहा बाबा? पतित पावन बाबार श्रीमते पावन हो। बाबा ने जो श्रीमत दिया उसी के आधार पर ही पावन बनना है। और पावन बनेंगे तो फायदा क्या है? राजाई। लेकिन अपनी मत पर पावन बनने वाले को कोई प्राप्ति नहीं। तो श्रीमत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहा? सर्विस तो हम करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस सर्विस में हमारा कौन सा बातों में अटेंशन देना चाहिए, ध्यान रखना है। क्या है? रूठना नहीं। क्योंकि संगठित रूप में हम सेवा करने के लिए जाते हैं तो एक साथ मिल के जाते, तो एक साथ मिल के सेवा करते, तो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के हम रूठ जाते हैं। बातें तो आएगी, लेकिन बाबा ने कहा रूठना नहीं है, नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बात नहीं करेंगे एक दूसरे को देख करके, अगर संपर्क को बिगड़ जाए तो क्या होगा? डिससर्विस हो जाएगा। कोई बच्चे क्या होता है, बाबा से उठ जाते हैं, ज्ञानी छोड़ देते हैं, उल्टा कर्म करना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे बच्चों का एडॉप्शन क्या होगा? वो लेना चाहते हैं, अच्छा बच्चा ना हो कोई एडॉप्ट करेंगे? ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठे बाबा समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं, रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसा बहुत है जो विकार में नहीं जाते, ऐसा बच्चा भी है। ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पाद्री लोग हैं ना, या मूल्य काजी बोद्धि भी होते हैं, वो लोग पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? उनको पवित्र किसने बनाया? ये बाबा के श्रीमत के आधार पर वो पवित्र बने? वो खुद बने हैं। इसलिए तो हेडिंग में कहा ना, अपने मत से जो पवित्र बनेंगे उसका कोई प्राप्ति नहीं। दुनिया में बहुत ऐसा धर्मों में है जो विकार में जाते ही नहीं, परंतु उनको पतित पावन बाबा ने पावन नहीं बनाया, इसलिए वो पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकार को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? वो लोग भी 5 विकार को छोड़ देते हैं, लेकिन उनको सन्यास किसने कराया है? पतित पावन परमपिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना।
पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकता। पावन दुनिया शांति धाम में कोई जा नहीं सकते। या तो देखो बाबा आकर के तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। शतयुग को क्या कहा जाता है? वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है शतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। शतयुग में भी पवित्र थे, शांतिधाम में भी आत्माएं पवित्र है। इस रावण राज्य में सब पतित है। पुनर्जन्म तो लेना ही है। शतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन उस समय पुनर्जन्म कोई विकार से नहीं होता था। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल तेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु विकारी तो नहीं कहेंगे। कला कम होती है, भले 14 कला होता है, लेकिन वो हमें विकारी तो नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हैं। 16 कला फिर 14 कला हो जाता है। चंद्रमा दिखता है ना, चंद्रमा जैसे पूर्णिमा होता है, चंद्रमा का ऐसा ही होता है ना, कला कम होते होते फिर अमावस्या की ओर चले जाते हैं। भगवान श्री राम श्री सीता कहते कितना ऊंचा महत्व रखते हैं। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर के पावन ना बनाए, तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। बाबा है गाइड। इस दुनिया में देखो पवित्र तो बहुत है। सन्यासियों को भी पवित्रता के कारण मान्यता है, इस्लाम मान मिलता है, इसलिए इनका ऊंचा मान रखते लोग, नमन करते हैं, सम्मान देते हैं। क्यों? पवित्रता के कारण। परंतु बाप द्वारा पवित्र तो वो लोग नहीं बनते हैं। और अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। वो तो आप ही अपनी मौत पर पवित्र बनते हैं। जो सन्यासी बाहर वाले जो बहुत तो पवित्र रहते हैं ना, अपने मत पर पवित्र रहते हैं। तुम बाबा के द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महा दुश्मन, इन परिचित पहनो। गिरते हैं ना इसी में। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे हमने तो क्रोध किया तो काला मुख कर दिया। ऐसा कभी लिखेंगे? जब काम विकार में जाते हैं तभी लिखते हैं हमने तो काला मुख कर दिया। काम के लिए लिखते हैं हमने काला मुख किया, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, लेकिन दुनिया नहीं जानती। ड्रामा अनुसार जिनको ब्राह्मण बनना है ना, वो आते जाएंगे। और शतयुग में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। वहाँ में यहाँ में एम ऑब्जेक्ट है ना, मुझे देवी देवता बनना है। शिवानंद, जैसे कोई शिवानंद नाम से कोई गुरु है, शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, सन्यासियों का फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु उनमें भी कोई कोई सन्यास लेते होंगे। गृहस्थी तो लेते ही नहीं। फॉलोअर्स बहुत है, शिष्य लोग बहुत है, लेकिन कोई कोई शिष्य गुरु को फॉलो करते, खुद ही सन्यास ले लेते हैं। और बाकी सारे तो गृहस्थी है, वो तो सन्यास नहीं लेते। बाकी घर बार छोड़ने वाले तो बहुत थोड़े निकालते हैं। सन्यासी बनते हैं। अगर सन्यासी मर जाए तो क्या होगा? शरीर छोड़ देंगे तो पुनर्जन्म फिर उनको लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़ी कहेंगे क्या वो ज्योति में, जो ज्योति के ज्योत में समा गया है। तुम समझते हो सर्वों का सद्गति दाता बाबा है, वही गाइड है। और गाइड बिगड़ ऊपर में कोई जा नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप।
सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज तो बीच कोई होगी ना। फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य, कितने जीव जंतु, वह मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में मनुष्य थोड़े होंगे, जीव जंतु का संख्या भी थोड़े होते हैं। और अभी देखो पॉपुलेशन कितना है, कीड़ा मकड़ा कितना है। सतयुग में ऐसा ही कीचड़ पट्टन नहीं होता है, कीचड़ पट्टी। पॉपुलेशन कम, इतना स्वच्छ होगा, बहुत क्लीन होगी, देखने वाली दुनिया होगी ना। और यहाँ तो देखो अनेक प्रकार का बीमारियां, कितनी निकालते रहती है बीमारियां, जिसके लिए फिर नई दवाइयां निकालती है। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार का हुनर भी निकालते रहते हैं, साइंटिस्ट वाले इन्वेंशन करते रहते हैं। वो सब है मनुष्य का हुनर। पाल्लो के बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं पोतित पावन बाप आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। ऐसा कहते ना, हे बाबा पोतित पावन आ जाओ और हमको पावन बनाओ। शरीर भी पावन, कहते भी है पोतित पावन, दुख हरता सुख करता, तो एक को तो हम बुलाते हैं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को सभी याद करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं होगा, इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसा नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, है ना। जानते हैं ना क्राइस्ट के ऊपर भी गॉड है। गॉड तो सबका एक होगा। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वो तो कहते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। कोई कोई समझते हैं शतयुग था, देवताओं का राज्य था। अभी तक भी देखो कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापिस अपने घर ले नहीं जा सकते। जब तो बाबा ना आए तब तक हम घर नहीं जा सकते। बाबा तो गाइड है ना। तुम्हारी बुद्धि में क्या है जे अभी हम अपना स्वीट होम, अपना घर में हम जा रहे हैं। बाप हमको वापिस ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, लाइक बना रहे हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। बाबा आए हैं, पोतित पावन बाप, ज्ञान सागर बाप आकर के ज्ञान सुना रहे हैं, लाइक बना रहे हैं, जोक सिखा रहे हैं। अगर हम लाइक बन जाएंगे सब, फिर बाबा के साथ हम परम धाम में जाएंगे, फिर हम सतयुग में आ जाएंगे। बाप समझाते बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए हैं, सुनाते हैं ना सृष्टि चक्र में। अभी हम आकर के शुद्ध से ब्राह्मण बने। पहले सतयुग में थे 8 जन्म था, त्रेता में 12 जन्म है, द्वापर में हम आए हैं, फिर 21 जन्म के बाद फिर कली युग में आए हैं, 42 जन्म है। उसके शूद्र जीवन है, गुलामी जीवन है, 5 विकार का दासत्व जीवन है। फिर शुद्ध से हम अभी हम ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा की मुख निश्चित ज्ञान, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान सुन के हमारा नया जन्म हुआ ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण से हम क्या बनेंगे, देवता। फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी कौन सा टाइम है, संगम। विराट रूप में ब्राह्मणों का देखो चोटी में शूर है। हिंदू के लिए भी चोटी निशानी है। इन पुरोहित देखबें टीका देखा, टीका टिक्की लागानो आछे, ये निशानी है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। ये चोटी किसेर प्रतीक, शरीर पुरो शरीरेर मध्य सबचेये सर्वोच्च उঁচু জায়গায় হচ্ছে টিক্কি, মানে ব্রাহ্মণের স্থান बहुत ऊंचा है।
खालसे मुसलमान आदि ऐसा बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। बाकी चीनी है, अफ्रीकान है, उनका मालूम पड़ जाता है। चाइनीज अरे देख ले बोझा जाए, हाँ चाइनीज अफ्रीकान ब्लैक হয় ওদের চেহারাতে বোঝা যায় हाँ अफ्रीकान भाई ये चाइनीज है। लेकिन बाबा ने कहा जो खालसे या मुसलमान, इनको पता भी नहीं चलता ये कौन है। उनों की शक्ल ही अलग है, जो चाइनीज का है व अफ्रीकान का है। क्रिश्चियन का भारत के साथ कनेक्शन है, ये बहुत बार कहा बाबा, क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है, तो ये सीखे है यहाँ से। कितना वैरायटी है धर्मों का, देखो अलग अलग धर्म हो ना, तो रस्म रिवाज पैरवाई सब अलग अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला, हम शतयुग का स्थापना कर रहे हैं, नॉलेज मिली। जब शतयुग में चले जाएंगे तब एक धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं था। अभी तो देखो, अभी इस दुनिया में कितने धर्मों में वैरायटी धर्मों वाले हाजिर हैं, और सारे धर्मों का क्या होगा, अंत होगा। अभी अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती है, इसलिए जो नई आत्माएं आती है, जो कुछ ना कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनके पहले जरूर सुख मिलेगा। परम धाम থেকে যে আত্মা ফার্স্ট আসে তার সুখ, শতপ্রধান স্টেজ, তাই সুখ পায় সে। तो महिमा भी होगी उनका, महिमा होगी पहले शुरू में, उसके बाद क्या होगा, दुख शुरू हो जाएगा। है ही एक जन्म, कोई कोई आत्मा ना फिक्स्ड होता है एक जन्म के लिए, कहते हैं ना मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम एक जन्म लेते हैं। सब आत्मा तो 84 जन्म नहीं लेंगे। तो जो आत्मा का पार्ट ही है एक जन्म, तो आते हैं और 4 स्टेज को वो पार करते हैं, शतप्रधान, सत्व, रजो, तमो। तो कहते हैं ना महिमा होगी, फिर दुख का भी होगा। एक जन्म जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो, वो फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। हम सुख धाम में ज़्यादा रहते हैं, वो शांति धाम में रह जाते हैं। अंत तक वृद्धि बहुत होती है, ऊपर से आते रहती है आत्मा, झाड़ बड़ा होता है। इस समय मनुष्यों का कितनी वृद्धि होती रहती है, दुनिया को देखने से पता चलता है कितना पॉपुलेशन हो गया, कितना वैरायटी धर्मों है। इसलिए इनको बंद करने के लिए कोई उपाय निकालते हैं ना गवर्नमेंट, ये पॉपुलेशन को बंद कैसे करे, ये बहुत बड़ा एक समस्या है। तो कितने सारे उपाय निकालते रहते हैं, परंतु इस उपाय से कोई समाधान है नहीं। हम तो देखते हैं और भी ज़्यादा वृद्धि होते रहते, क्योंकि ऊपर से आते रहते, इन लोगों का तो कोई पता नहीं, जानते नहीं। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर। नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियाँ आदि निकालते रहेगी। कितना वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है, बाप ही आकर के हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि चक्रों का, सृष्टि का जो आदि मध्य अंत, ये समाचार सुनाते हैं, और कोई धर्म में नहीं। ये मुझे तो एक देवी देवता धर्म में ही जाना है। तुम भी उनको ही बुलाते हो ना, कैसे बुलाते थे, पतित पावनाओ और मुझे पावन बनाओ। तो जरूर पावन बनाएंगे तो पतित दुनिया का क्या होगा, विनाश हो जाएगी। ये तो हिसाब है। शतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं और कलियुग में कितने ढेर के ढेर मनुष्य है। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अविनाश होता है, स्थापना बाबा ही करेंगे। भगवानुवाच क्या है, मैं स्थापना कराता हूँ। विनाश तो ड्रामा अनुसार होता ही है। भारत में ही चित्त भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, ये देखो कितना है। वो है कुप वंशावली ब्राह्मण जो समाज में मिलता है, चटर्जी बनर्जी।
अरे जो हम ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके ज्ञान के आधार पर हमारा जन्म हुआ, ये ढेर के ढेर। देखो वो तो बाप को जानते नहीं, जो समाज में जो ब्राह्मण है जटाज्य बिना जो, तो भगवान को जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलिजुग विनाश होकर के शतयुग आना है। यो है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान युग को। इसमें आहुति पढ़नी है, किसका? पुरानी दुनिया का। दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारे सृष्टि पर यो राजस्व अश्वमेध योग को रचा, सारी भूमि पर रचा हुआ है। जोगो कुंडू होते हैं ना, इसमें सारी पुरानी दुनिया सुहा हो जाती, पूरा दुनिया ही जोगो कुंडू है, और इसमें सारी पुरानी दुनिया सुहा हो जाएगी और नई दुनिया शुरू हो जाएगी। जोगो कुंडो बनाते हैं, ये सारी सृष्टि एक जोगो कुंडो बनी हुई है। इस जोगो कुंडो में क्या होगा? सब इसमें खलास हो जाएंगे। ये कुंडो पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथाल पथाल तो बहुत होगा, ऐसा कोई जगह नहीं जो किसी की ना हो। सब कहते हैं ये मेरी है, अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएगा। यो सारी सृष्टि जोगो कुंडू बनी हुई है। इस जोगो कुंडू में क्या होगा? सब इसमें खलास हो जाएंगे। यो कुंडू पवित्र नया हो जाएगा, फिर देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर तो है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथाल पथाल तो बहुत होगा, ऐसा कोई जगह नहीं है जो किसी का ना हो। और मेरी मेरी कहने वाले सब मनुष्यों क्या हो जाएगा? खत्म। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वो थोड़ी सारी दुनिया में रहेंगे, है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्मों में होगा। जमुना नदी के कंठों पर उनका राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ के सुनाते रहते हैं, यो भी एक सत्यनारायण की कहानी है। ये है बेहद का कहानी, तुम्हारी बुद्धि में है ये सब बातें। उनमें भी देखो जो जो बच्चे ना अच्छे सर्विसेबल है, उनों के बुद्धि में धारणा होती है झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। समझते हैं ना दान देने से बरकत होगी। तुम्हारा तो अविनाशी धन है, अभी धन दिए धन ना खुटे, जितना दान देंगे उतना ही बहुत खुशी होगा। सुनते समय कोई कोई का कान जैसे झूलता रहेगा, और कोई तो तवाई मुआफी बैठते रहते हैं। ज्ञान कैसे सुनना चाहिए? बहुत खुशी से झूमना है। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कान हिलेगा, हाँ ऐसा करते रहेंगे, बहुत खुशी में रोमांच आ जाएगा। यहाँ बच्चे आते हैं शंभू बाबा से रिफ्रेश होने के लिए। बाबा कैसे बैठे जुक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। नरक बदलकर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग जैसे काल की बात है, काल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसा कह ना सके। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। बाइबल में लिखा है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उस समय एक धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। दापुर जब आया, दापुर से सब धर्म आते हैं, बड़ी समझ बात। परंतु मनुष्य की बुद्धि उस तरफ है ही नहीं जो समझ सके। बुलाते भी है पतित पावनाओं, आकर जरूर पतित से तो पावन ही बनाएंगे। या तो देखो इस दुनिया में कोई पावन है ही नहीं, पावन तो हो ना सके।
शतयुग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। अभी तो है विशेष वर्ल्ड। मुख्य बात क्या है? पवित्रता। इसके लिए तुमको कितना मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वो ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। जो हो गया हमारे पीछे अतीत में, जो पास्ट हो गया है, हम क्या कहते हैं? ये ड्रामा अनुसार। इसमें हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। बाप आगे के लिए समझाते, बच्चे सर्विस में ऐसे ऐसे सर्विस में ऐसा ऐसा कर्म करो, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है। बाबा है, बाप ही तो बताएंगे। तुम आपस में लून पानी हो गई हो। समझते हैं हम लून पानी है, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसी को कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं। आपस में लून पानी का रिलेशन है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, दूसरे का गुस्सा है, फिर उनको कुछ बताओ फिर वो बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसीलिए समझाए जाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते बच्चों को, ऐसा ऐसा काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु अगर तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं गए, और जो समझते नहीं वो भूल करते रहेंगे, उनका तकदीर खराब होगा। तो शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी तुम रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मण से भी रूठ पड़ते हैं। सेंटर में जो ब्राह्मणी रहते हैं उनसे भी रूठ जाते हैं, इनसे भी रूठते हैं, फिर कभी क्लास में नहीं आते, रूठ जाते हैं ना, छोड़ देते क्लास। शिव बाबा से तो कभी नहीं रुकना चाहिए। उनकी मूल्य तो रोज बढ़ना है, याद भी देखो उनको ही करना है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सद्गति होगी। देहो अभिमान में आने से देहोधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा किससे मिलता है? दादे से। तो बाप का बने और दादा का वर्षा मिले। बाप को ही फारोक्ति दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा? ब्रह्मा बाबा का बन जाओ और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। तो ब्राह्मण कुल से अगर निकल जाए तो कहाँ जाएंगे? शूद्र कुल, बाहर तो शूद्र कुल है, तो शुद्ध कुल में चले जाएंगे तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं। माया ऐसा है जो एकदम तबाही बना देती है, वरना विनाश कर देती है बाप को। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जरूर भारत में जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना, वर्ल्ड का हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर के स्वर्ग को रचेंगे। तुम जानती हो हमको स्वर्गों की बादशाही मिल रही है, बाबा आकर के स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तुम जाकर नई दुनिया में राज्यों चलाते हो। अच्छा, मीठी मीठी सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्नों भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। नंबर 2, कभी भी आपस में बिगड़ कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना और मुरली सुनना है, तबाही नहीं बनना। वरदान, सदा पुण्यों का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक बनो। हम मास्टर शिक्षक हैं,
मास्टर कहने से क्या याद आ जाएगा? बाबा। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, ये स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हो, पुण्य का खाता जमा करना है और कराना, यही विशेष सेवा। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकलन मात्र भी नहीं कर सकते। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने कराने वाले बाप समान। आज का स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। अकेला सेवा करना रहना ये बहुत भारीपन है, मेहनत है। संगठन में मधुर परिवार में रहकर चलना बहुत इजी है, सरल है, इसलिए संगठन सेफ्टी भी है। तो संगठन का महत्व को जानो और यूनिटी को, एकता को बजाय रखना है, एकाग्र होकर के चलना है, तभी सेफ्टी का अनुभव हम कर सकते हैं और यही सेफ्टी का साधन भी है। ओम शांति, ओम शांति। तो आज का समान है क्या? मैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। चलिए बाबा की याद में 5 स्वरूप का भी अभ्यास करेंगे 3 बार, समान का भी याद करेंगे। चलिए। ओम शांति।